सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में देश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले 9.15 किलोमीटर लंबे इस पुल से न सिर्फ वहां के लोगों को लाभ होगा, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी ये पुल बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने आज इस पुल को असम के जाने माने गायक सदिया में पैदा हुए भूपेन हजारिका के नाम किया। पार है पार, प्रजा दोनों पार करे हाहाकार निशब्द सदा। ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों? इस आवाज का जन्म इसी धरती पर हुआ था। मशहूर गायक और संगीतकार भूपेन हजारिका असम के तिनसुकिया के रहने वाले थे। आज उसी तिनसुकिया में जब देश के सबसे बड़े पुल का उद्घाटन हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका नाम भूपेन हजारिका के नाम पर रखने का ऐलान कर दिया। गंगा तुम ओ गंगा बहती हो क्यों? ब्रह्मपुत्र की सहायक लोहित नदी पर बना ये पुल 9.15 किलोमीटर लंबा है। पुल के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने खुद पैदल चलकर इसका मुआयना किया। असम के ढोला से अरुणाचल प्रदेश के सदिया को जोड़ने वाले इस पुल की वजह से दोनों राज्यों के बीच की दूरी करीब 165 किलोमीटर कम हो गई है। यानी दोनों राज्यों के बीच का जो सफर अब तक 6 घंटे में पूरा होता था, वो सिर्फ 1 घंटे में हो जाएगा। दो राज्यों के विकास में ये ब्रिज कड़ी बन रहा है। अरुणाचल का विकास, असम का विकास, और एक प्रकार से हमारा जो सपना है कि भारत को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सबसे बड़ी ताकत प्राप्त करने की अगर कोई जगह है, संभावना है, तो वो पूर्वी हिंदुस्तान है, पूर्वोत्तर हिंदुस्तान है। सरकार के 3 साल पूरा होने के मौके पर असम आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुल के बहाने एक बार फिर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। दरअसल इस पुल के बनने की शुरुआत 2011 में हुई थी, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। पहले इसे 2015 में पूरा किया जाना था, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ और दूसरी कई वजहों से देरी होती गई। अब जब नरेंद्र मोदी ने इस पुल का उद्घाटन किया तो विरोधियों ने कहना शुरू किया कि नरेंद्र मोदी मनमोहन सरकार के समय शुरू हुए कामों का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मोदी ने उल्टा कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अगर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2004 में दोबारा चुन करके आई होती तो ये ब्रिज आज से 10 साल पहले आपको मिल गया होता। उनतीस मई 2003 उस समय के हमारे विधायक जगदीश भुयन ने एक चिट्ठी लिख करके इस ब्रिज के लिए आग्रह किया। मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार की ढिलाई की वजह से पुल का काम उस वक्त शुरू ही नहीं हो पाया और इसीलिए पुल बनने में इतनी देर लग गई। यानी देश का सबसे बड़ा पुल भी एक तरह से राजनीति का शिकार बन गया। बहरहाल अब ये पुल न सिर्फ उत्तर पूर्व की शान है, बल्कि चीन के खिलाफ सामरिक दृष्टि से भी काफी अहम है, क्योंकि इस पुल से 60 टन तक के वजनी टैंक भी आसानी से गुजर सकते हैं। यानी चीन के किसी दुस्साहस की स्थिति में भारतीय सेना इस पुल के जरिए आसानी से और कम समय में बॉर्डर तक पहुंच सकती है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।